दरवाजा बंद कर लो। आज फिर जंगल से अजीब आवाज आ रही है। अम्मा, लग रहा है जंगल वाला बदमाश शेर आ रहा है और सबको खा जाएगा। नहीं नहीं, किसी को नहीं खाएगा। चलो चलो, सब घर में चलो। सब गांव वाले अपने अपने घर में चले जाते और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी शेर गांव में घुस जाता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन गांव में पूरी शांति थी। गांव वाले डर के मारे अपने घर के अंदर थे। शेर थोड़ी देर गांव में घुमा, फिर वापस जंगल की ओर चला गया। अगली सुबह। मोहन, तुम्हें पता है कल रात में रामू की भैंस शेर उठा ले गया। पता नहीं अब अगली बारी किसकी है। ये साधारण शेर नहीं है, ये बदला लेने आया है। हमें ऐसे हाथ पर हाथ रखकर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हमें समस्या का उपाय निकालना पड़ेगा। अर्जुन कहाँ है? चाचा, मुझे पता है अर्जुन कहाँ मिलेगा। अर्जुन ऐसे यूं गांव वाले से चुप छुपा के तुमसे मिलने आती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, अगर कोई देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। गौरी, तुम बिना मतलब का टेंशन करती हो। बस कुछ दिनों की बात है। मैं खुद तुम्हारे पापा मम्मी से जाकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा और हमारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। अरे अर्जुन, तू यहाँ आराम से गौरी के साथ बैठा है और उधर शेर ने सबकी नींद उड़ा दी है। तुम सब गांव वाले ऐसे डरोगे तो शेर भागेगा क्या? नहीं, लेकिन मैं जरूर भाग जाऊं। अर्जुन, तुम जंगल मत जाना। गौरी, अगर हम डरते रहे तो वो रोज आएगा। अर्जुन, मुझे शेर से नहीं, तुम्हें खोने से डर लगता है। मेरी प्यारी गौरी, मैं लौट के आऊंगा, वादा है। तुम घर जाओ, टेंशन न लो। इतना बोलकर अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। अर्जुन और भोला दोनों अपना हिम्मत बांध के जंगल पहुंचे, शेर के गुफा के पास। अर्जुन भाई कैसे भी तो आ गए शेर के गुफा के पास, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। भोला, तू डर मत। जब तक मैं हूं तेरे साथ, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी थोड़ी देर में शेर वहां पहुंच गया। दोनों की हालत खराब हो गई शेर को देखकर। अरे बाप रे, हे भगवान, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं तो चला अर्जुन भाई। शेर सामने खड़ा, लाल आंखें। शेर को इतना गुस्से में देखकर अर्जुन भी वहां से भाग गया। अगले दिन पंचायत बैठी। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए पंचायत में। सरपंच बोला, सरकार को खबर कर दी है, शिकारी आएंगे और वो आदमखोर शेर को पकड़कर ले जाएगा। तुम सब टेंशन ना करो। अगर शिकारियों ने गोली चलाई तो शेर और खतरनाक हो जाएगा, फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। अर्जुन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर उसे मारे नहीं तो क्या उसे माला पहनाए? नहीं, पहले समझेंगे कि वो आ क्यों रहा है। गए थे ना तुम और बोला समझने, डर के मारे भाग कर आ गए। आए बड़े समझने वाले। ऐसा कुछ नहीं है भैया, इस बार मैं अकेला जाऊंगा और पूरा पता लगा कर आऊंगा आखिर वो हमारे गांव में आ क्यों रहा है। इतना सब सुनने के बाद पंचायत का निर्णय हुआ कि अर्जुन अकेला जंगल में जाएगा, सब छानबीन करके आएगा। अर्जुन अपना हिम्मत बांध के अकेले ही जंगल में आता है। शेर, अगर तू मेरी आवाज सुन सकता है तो सामने आ। शेर निकलता है। अर्जुन डरा हुआ लेकिन खड़ा रहता है।
अचानक उसे पास में कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है घायल शेरनी और उसका छोटा सा बच्चा माँ के पास बैठा है। अर्जुन धीमे से, तो ये बात है, तू अपने परिवार के लिए लड़ रहा है ना? शेर दहाड़ता है लेकिन हमला नहीं करता। हमने तुम्हारा जंगल छीना, इसलिए तुम हमारे गांव आए। थोड़ी देर में ही गौरी, भोला और सरपंच हथियार लेकर जंगल पहुंचे। आज खत्म कर देंगे इस बदमाश शेर को। हमारा जीना हराम कर दिया है। नहीं भोला, तुम कुछ मत करो, तुम इसको नहीं मारोगे। अगर इसे मारोगे तो कल दूसरा आएगा, फिर तीसरा, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तुम कितनों को मारोगे? तो क्या करें? इसे गांव में आने दे और लोगों पे हमला करने दे। इन्हें इनका जंगल वापस दो और रास्ता दो, फिर ये अपने गांव में नहीं आएंगे और ना ही किसी इंसान को चोट पहुंचाएंगे। शेर सामने खड़ा, सब डरते हुए अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अर्जुन मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर खत्म करना है तो सामने जाना पड़ेगा। शेर दहाड़ता है। अर्जुन चुपचाप शेर के पास खड़ा रहता है। शेर हमला नहीं करता, धीरे से अर्जुन के पैर के पास बैठ जाता है। ये देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो मान गया। आज मैं तुम सबके सामने वचन देता हूं, आज से ये जंगल सुरक्षित रहेगा। देखा, प्यार में ताकत होती है। खूंखार ये शेर नहीं था, बल्कि इसके हालात थे। अगले दिन शेर अपने परिवार के साथ नदी के इस पार खड़ा है और अर्जुन नदी के उस पार। दोनों की नजरें मिलती हैं। शेर दहाड़ता है, लेकिन इस बार डर नहीं, सम्मान है। जिस दिन इंसान समझ जाएगा कि जंगल भी किसी का घर है, उस दिन कोई शेर खूंखार नहीं रहेगा।